नमस्ते छात्रों, हम अपने कल की अवधि में कठोर कर्म नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम उस के पाठ के व्याकरण भाग को देख रहे थे। ठीक है, आज उसी भाग को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा प्रश्न है, एक वचन रूप लिखिए। हाँ, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी एक वचन रूप हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पे बगीचे, बगीचे का एक वचन है बगीचा। पैसे, पैसे का एक वचन है पैसा। खर्राटे, खर्राटे का एक वचन है खर्राटा। आगे औरतें, औरतें का एक वचन रूप है औरत। अगला शब्द है बुढ़िया। बुढ़िया का जो एक वचन रूप है बुढ़िया, वो चंद्र बिंदु निकाल दिया जाता है एक वचन के रूप में। ठीक है, बहाने, बहाने का एक वचन रूप है बहाना। ठीक है, अभी क्या है चौथा प्रश्न, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नीचे शब्द दिए गए, उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, शब्द है घर, घर का पर्यायवाची है गृह या सदन। आगे पेड़, पेड़ का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष और तरु। नेक्स्ट भाई, भाई का पर्यायवाची शब्द है बंधु और भ्राता। अगला शब्द है मेहमान, मेहमान का जो पर्यायवाची है वह अतिथि और पाहुन, अतिथि तथा पाहुन। नेक्स्ट बगीचा, बगीचा का पर्यायवाची है वाटिका और बाग। ठीक है, अगला शब्द है नीचे क्रिया विशेषणों को दिए गए हैं। क्रिया विशेषण के बारे में यह प्रश्न है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। नीचे कुछ क्रिया विशेषण दिए गए हैं, उनके क्या करना है, उनको हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, पहला शब्द है जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हो वाक्य, वे लोग अपना काम जल्दी जल्दी निपटा कर अपने घर चले गए। वे लोग अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपने घर चले गए। जल्दी जल्दी क्या है, यहाँ पे क्रिया विशेषण है। अगला शब्द है रुक रुक कर। इसको कैसे कर सकते हैं, वर्षा रात भर रुक रुक कर होती रही। वर्षा रात भर रुक रुक कर होती रही। अगला शब्द है एकाएक, एकाएक शहर में आए सैलाब में कई मकान बह गए। एकाएक सैलाब आ गया था, इससे क्या हो गए, मकान बह गए। अगला शब्द है जोर जोर से, बच्चे कक्षा में जोर जोर से बातें कर रहे थे। बच्चे बातें कर रहे थे, कैसे, जोर जोर से बातें कर रहे थे। अगला शब्द है सहर्ष, क्या है, सहर्ष। कैसे बना सकते हैं, ग्रामीणों ने सामुदायिक कार्य में सहर्ष भागीदारी निभाई। क्या है, ग्रामीणों ने सामुदायिक कार्य में सहर्ष भागीदारी निभाई। या और एक तरह भी लिख सकते हैं, ग्रामीणों ने सामुदायिक कार्य में सहर्ष श्रमदान किया। ठीक है, ये क्या है, क्रियावाचक विशेषण, क्रिया विशेषण के बारे में ये वाक्य होगी। आगे क्या है, छठा शब्द है, उनके घर के पास बगीचे में सहीजन का एक पेड़ था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेकियत थी, किसी के आगे हाथ न फैलाना। इन वाक्यों में के पास के पीछे के आगे है क्या है, घर कर्म किसी के साथ आए हैं। ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं। जिसे क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय, वाक्य में प्रयुक्त किसी एक वाक्य के साथ क्या करना, एक शब्द के साथ संबंध बताना, इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, नीचे भी कुछ क्या किया गया है, संबंध बोधक अव्यय को दिया गया है, उनसे हमें क्या करना है, वाक्य बनाना है। पहला शब्द है के सामने, इसको कैसे कर सकते हैं, राजेश के घर के सामने बरगद का एक विशाल पेड़ था। के सामने, राजेश के घर के सामने, राजेश के साथ, राजेश के घर के साथ संबंध बताया जा रहा है। अगला है के बाहर, के बाहर, घर के बाहर कुछ बच्चे लगातार शोर कर रहे हैं। घर के बाहर। ठीक है, अगला है की ओर, संध्या काल होने पर पक्षी अपने नीड की ओर चल पड़े। नीड यानी कि नेस्ट, संध्या काल होते ही पक्षी किस ओर, अपने नीड की ओर। यहाँ पे नीड से साथ संबंध बताया जा रहा है। अगला है के पश्चात, नेताजी के भाषण के पश्चात सब लोग अपने अपने घर चले गए। जो नेताजी थे उनके भाषण होने पर सब लोग कहाँ चले गए, अपने अपने घर की और चले गए। अगला है के मारे, के मारे,
भूख प्यास के मारे सब लोग बेहाल हो गए। यहाँ पे भूख और प्यास के साथ सब लोगों की संबंध बताया जा रहा है। भूख प्यास के मारे सब लोग बेहाल हो गए। ठीक है, अगला शब्द, इस पाठ में आए विदेशी शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। पाठ में आए विदेशी शब्दों के हिंदी पर्याय भी लिखना है। ठीक है, पहला है खातिरदारी। खातिरदारी यानी कि इसका हिंदी रूप है सत्कार। अगला है मेहमान। मेहमान का हिंदी रूप है अतिथि। अगला शब्द है गरज। गरज का शब्द है आवश्यकता। बुजुर्ग। बुजुर्ग का हिंदी रूप है वयोवृद्ध। अगला है गुजारा। गुजारा का हिंदी रूप है निर्वाह। नेक्स्ट कबूल। कबूल का जो हिंदी पर्याय शब्द है स्वीकार। अगला है हालत। हालत का हिंदी पर्याय है स्थिति। नेक्स्ट इज्जत। इज्जत का है सम्मान। बदकिस्मती। बदकिस्मती का दुर्भाग्य। नेक नियति। नेक नियति का सद्भाव। ठीक है, 8वां प्रश्न है, बदकिस्मती इस शब्दों में बद उपसर्ग जुड़ा है। बद उर्दू का उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा। निम्नलिखित शब्दों में बद उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। ठीक है, क्या है, तमीज। पहला शब्द है तमीज, इसमें बद जोड़ना है। बद प्लस तमीज बदतमीज। आगे बद प्लस नाम बदनाम। बद प्लस मिजाज बदमिजाज। बद प्लस शक्ल बदशक्ल। बद प्लस चलन बदचलन। बद प्लस अक्ल बद अक्ल। ठीक है, आगे 9th वन है, क्या है यहाँ पे, धन दौलत काम धंधा, हाँ, लुके छिपे खाने पीने दिनोंदिन, दूध घी आदि समस्त पद है। ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ समस्त पदों का विग्रह कीजिए। कुछ समस्त शब्द दिए गए उनका में विग्रह, उनको अलग करके लिखना है। ठीक है, शब्द है चारपाई। चारपाई क्या है, समस्त शब्द, इसको हम कैसे विग्रह कर सकते हैं, चार पायों का समूह। अगला है धनी मानी, इसको कैसे कर सकते हैं, धनी और मानी। सुख दुख, सुख या दुख। आगे लाभ हानि, लाभ या हानि। नवरात्र, नवरात्रियों का समाहार। ठीक है, ये क्या हो गया इस पाठ से संबंधित व्याकरण भाग। आज की अवधि में इतना काफी है, अपने कल की अवधि में एक नए लेसन को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।